एक गांव में एक गरीब परिवार था। घर में माता पिता, दो छोटे भाई और एक जवान बेटी। उनके पिता बीमार रहते। लड़की रसोई घर में खाना बना रही थी कि तभी माँ ने आवाज दी, राधा पापा को पानी पिला दे, बुखार से उनके होंठ सूख रहे होंगे। राधा कटोरी चम्मच ले आई और पापा को थोड़ा सा पानी पिला दिया। पापा के पैर दबाते हुए माँ ने कहा, जरा अलमारी में देखना कि कितने पैसे रखे हैं, तुम्हारे पापा की दवा खत्म हो गई है। राधा ने देखा कि अलमारी में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक वक्त की दवा आ सके। वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था। अचानक राधा को अपने पापा के पुराने दोस्त रामू अंकल का ख्याल आया। किसी जमाने में वे दोनों अच्छे दोस्त थे, पर पता नहीं किसी वजह से उसके पापा ने रामू अंकल से दोस्ती तोड़ ली थी। राधा उसी वक्त रामू अंकल के घर चल पड़ी। रामू घर में अकेले थे। अचानक राधा को देखकर वे चौंक गए। कुछ समय पहले एक छोटी सी बच्ची दिखने वाली आज खिलती कली सी खूबसूरत लग रही थी। उसकी निखरती जवानी को देखकर रामू का चेहरा खिल उठा। जब राधा ने बताया कि उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब है और वो मदद के लिए आई है, तो उसकी मजबूरी में रामू को अपनी हैवानियत की जीत नजर आ रही थी। उसने राधा से कहा, चलो मैं किसी एटीएम से पैसे निकाल कर तुम्हें दे देता हूँ। इसके साथ ही वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर से निकल पड़े। रास्ते में रामू ने राधा के साथ छेड़खानी करनी चाहिए। राधा को अपने पिता की उम्र के शख्स से इस तरह के घटिया बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वह गुस्से में गाड़ी से उतर गई। रामू ने बेहुदगी से गाड़ी मोड़ते हुए कहा, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाना, तुम जो चाहोगी मैं दे दूंगा। राधा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। अब वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने ये दोस्ती क्यों तोड़ी थी। खुद को बेबस महसूस करती राधा भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया से जा चुके थे। माँ राधा को देखते ही बिलख उठी, तू कहाँ चली गई थी बेटी? देख तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ रो रही थी। तीनों छोटे भाई बहन भी रो रहे थे। कुछ पड़ोसी भी आ गए थे, पर राधा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह तो जैसे पत्थर हो गई। वह सोच रही थी कि जब घर में दवा के लिए पैसे नहीं है तो पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब राधा की इज्जत और पिता का अंतिम संस्कार तराजू के दो पलड़ों में तुल रहे थे, और पिता के अंतिम संस्कार का पलड़ा भारी रहा। राधा चल दी रामू के पास अपने वजूद का अंतिम संस्कार करने के लिए। सुबह होने से पहले राधा पैसे लेकर लौट आई थी। उसके पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो गया। कुछ दिनों के खाने का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन फिर वही चिंता कि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च कहां से आएगा। रामू ने राधा को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। शर्त वही थी, एक रात बूढ़ी माँ भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राधा ने अपने सपनों की आहुति दे दी और रामू के पास चली गई। रामू ने राधा को अपने ही दफ्तर में नौकरी पर रख लिया। अब जब भी रामू चाहता राधा को बुला लेता। न चाहते हुए भी राधा इस दलदल में फंसती चली गई। राधा की माँ कुछ समझ रही थी, पर विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि बिना पैसों के गुजारा करना मुश्किल था। धीरे धीरे राधा के दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और राधा की मदद से ही दोनों ने अपने अलग अलग कारोबार शुरू कर लिए। राधा की छोटी बहन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। के स्वभाव और खूबसूरती को देखते हुए उसी के कॉलेज के प्राध्यापक ने शादी का प्रस्ताव भेजा। राधा को भी यह रिश्ता अच्छा लगा, सो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। राधा बड़ी थी। माँ ने उससे शादी करने के लिए कहा, पर वो चुप रही। वो जानती थी कि जिस दलदल में वह फंस चुकी है, अब उससे बाहर नहीं निकल सकती। रामू अब राधा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था, इसलिए उसने एक फ्लैट ले लिया था। वो अब उसकी इज्जत करता था, अक्सर उसके लिए तोहफे लाता, कभी भी बाहर भी घुमाने ले
जाता राधा खूबसूरत तो थी ही, अच्छे रहन सहन और महंगे कपड़ों ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। वक्त के साथ साथ राधा ने अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतना भी सीख लिया था। एक दिन राधा को मॉडलिंग करने का ऑफर मिला। बस फिर क्या था, एक के बाद एक नए ऑफर आने लगे और राधा मिस मोनिका के नाम से मशहूर हो गई। बहुत से रईस नौजवान लड़के मिस मोनिका के दोस्त बन गए थे। वो उनको अपने इशारों पर नचाती थी। मिस मोनिका के कई मॉडल दोस्तों को उसको इतनी ऊंचाइयों पर देखकर जलन होती थी। अब अक्सर पार्टियां होती रहती और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते और पैसों की बरसात भी होती रहती। मिस मोनिका किसी भी लड़की को अपने धंधे में लाने का मोटा कमीशन लेती थी। बड़े घरों की बिगड़ी लड़कियों के खर्चे भी ज्यादा होते थे, जो मिस मोनिका की वजह से आसानी से पूरे हो जाते थे। मिस मोनिका अब राधा को पूरी तरह भूल गई थी। घर में भी सब उसको इज्जत की निगाह से देखते। मिस मोनिका खुश थी कि अब उसने भी जीना सीख लिया था।